गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ वैल्यूज़ ऑफ सिस्टम। इससे पहले मैं आपको सिस्टम के बारे में बता चुकी हूँ। सिस्टम क्या है, किस तरह से उसका प्रोसेस होता है, फंक्शन क्या है, उसके क्या क्या एरियाज़ हैं, किस तरह से वो सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक कवर करता है। इसी में नेक्स्ट है वैल्यूज़ ऑफ सिस्टम। मीन्स सिस्टम के क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं। इसमें फर्स्ट है फोकस अपॉन एंड रिज़ल्ट। मीन्स ये किस पे फोकस करता है, लास्ट जो रिज़ल्ट है उस पे फोकस करता है। मीन्स सिस्टम का डिज़ाइन इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई हो, कॉस्ट कम हो और आपने जो प्रॉफिट डिसाइड किया है वो प्रॉफिट आपको क्या मिल सके, आपको सही प्रॉपर वे पे मिल सके। तो ये क्या होता है, प्रॉपर एक सिस्टम की वैल्यू होती है। सेकंड है पर्पसफुल। पर्पसफुल मीन्स जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है, आप उससे पर्टिकुलर रिज़ल्ट चाहते हैं। रिज़ल्ट क्या चाहते हैं, जो भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, जो आपका सिस्टम हो वो कैसा हो, वेल डेवलप्ड हो, मैनेजर, वर्कर, एम्प्लॉय सभी मिलजुल के काम करें, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको आप मोटिवेट कर सको, प्रॉपर जो स्पीड चाहिए वर्क में वो स्पीड बनी रहे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से जो मेन वैल्यू है सिस्टम की वो क्या है, पर्टिकुलर जो सिस्टम है उसका कुछ पर्पस होना चाहिए और उस पर्पस को अचीव करने के लिए ही हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को कंटिन्यू रन करते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। मीन्स जो भी सिस्टम है उसमें कोई प्रॉपर एक्टिविटी होती है, प्रॉपर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी होती है और उसका कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। मीन्स जो प्रोसेस डिपार्टमेंट है वो किससे रिलेटेड होता है, परचेस डिपार्टमेंट से। प्रोसेस डिपार्टमेंट से जो आउटपुट निकलता है वो किससे रिलेट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट से। मीन्स प्रॉपर अगर ये काम सिस्टमेटिक चलेगा तो सभी जो अलग अलग सिस्टम के अंडर में जो सब सिस्टम है उनका काम भी सही तरीके से चलेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, कहीं पे कोई प्रॉपर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो कोऑर्डिनेशन किसी भी सिस्टम के लिए क्या होता है, बहुत मेन वैल्यू होता है। नेक्स्ट है बेसिस फॉर कंट्रोल। कंट्रोल भी किसी भी सिस्टम का मेन वैल्यू है। मीन्स अगर आप सारा चीज़ क्रिएट कर देते हैं, सिस्टम भी क्रिएट कर देते हैं लेकिन उसे प्रॉपर वे पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप जैसा रिज़ल्ट चाहते हैं वैसा रिज़ल्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब हम सिस्टम क्रिएट करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हैं, जिससे हमें कंटिन्यू फीडबैक मिलता रहता है कि हमने जो प्लानिंग की थी, जो सिस्टम क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका क्या रीज़न है। रीज़न पॉजिटिव है आप एक्सेप्ट करोगे, नेगेटिव है तो उसे वहीं पे सुधारने की क्या करोगे, कोशिश करोगे। लिबरलाइजेशन मीन्स जो भी कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर इस तरह से होनी चाहिए कि लोग प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने काम को करते जाएं। ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए लेकिन कंटिन्यू वो काम करने के लिए क्या होने चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। और कंटिन्यू आप फीडबैक लेते रहेंगे जिससे आपको पता चलते रहेगा कि कहाँ पे किस तरह के चेंजेस की ज़रूरत है या किस तरह के सुधार की ज़रूरत है और आप उनको उस तरह के चेंजेस के लिए क्या करोगे, तैयार करोगे। मीन्स आपको लगेगा कि आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उसे आप किस तरह से मोटिवेट करें कि वो उनको ये ना लगे कि आप उनको प्रेशराइज़ कर रहे हो और वो खुल के भी काम करें और आपका जो प्लानिंग है उसमें भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएशन ना हो। तो सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्रेशराइज्ड नहीं होना चाहिए बल्कि इस तरह से होना चाहिए कि लोग उसमें खुल के काम कर सकें लेकिन रिज़ल्ट वैसा ही मिले जैसा आप चाहते हैं। ये क्या है, वैल्यूज़। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम है उसके कुछ ना कुछ लिमिट्स होते हैं, उस लिमिट्स के से बाहर जाकर कोई भी सिस्टम आपको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं दे सकता। तो सबसे मेन जो पहला लिमिटेशन है वो क्या है, रिपीटेशन। रिपीटेशन मीन्स जो भी सिस्टम है वो कंटिन्यू रिपीट होते जाता है। आप चाहे वो ईयर वाइज ले लो, मंथ वाइज ले लो, जिस तरह से भी आप देखना है उसे देख सकते हो। तो जो भी सिस्टम होता है वो क्या करता है,
इस साल जैसा उसने काम किया, उसका जो रिज़ल्ट आया, उसका जो फीडबैक आया, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो आगे की प्लानिंग करता है और फिर उस सिस्टम में थोड़े बहुत चेंजेस लाकर फिर से उस सिस्टम को क्या करता है, चलाने की कोशिश करता है। फिर जो प्रॉब्लम्स आती है फिर उससे सीखता है, फिर उसको और बेटर करने की कोशिश करता है। मीन्स जो प्रोसेस है वो सेम है, रिपीटेशन होता है, लेकिन उसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस भी होते रहते हैं। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट मीन्स जो भी कंडीशन है वो हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती, उसमें चेंजेस आता रहता है। अगर आप एक ही प्रोडक्ट को एक जैसी कंडीशन में ही सालों साल बेचते रहेंगे और प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे तो ये कहना पॉसिबल या ये करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो है वो कैसा चाहता है, कंटिन्यू कुछ नया चाहता है, और आप अगर उसे नया नहीं दोगे तो उसे नया किसके थ्रू मिल जाएगा, आपके कॉम्पिटिटर के थ्रू मिल जाएगा। मीन्स जो नीड आप कस्टमर की फुलफ़िल नहीं कर पा रहे वो नीड कौन फुलफ़िल कर देगा, जो आपका कॉम्पिटिटर आएगा वो कर देगा। तो सिस्टम जो है कभी भी एक जैसी कंडीशन में नहीं रहता है, उसको चेंज करने की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स सिस्टम कैसा होता है, बिल्कुल एक ही प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन रहेगा, एक ही सिस्टम रहेगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होगा, वो वाली कंडीशन। जनरली जब एक फ़्लो में हम बिज़नेस करने लगते हैं तो हम उसी कंडीशन को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि उससे फ्लेक्सिबिलिटी टोटली जो है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। और नया प्रोडक्ट, इनोवेशन, ये सारी सिचुएशन जो रहती है वो सारे के रास्ते क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है किसके, सिस्टम की। लेस सक्सेस मीन्स अगर आप एक ही सिस्टम को फॉलो करते रहोगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाओगे, तो आपका सक्सेस का रेट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे, अगर आप उसको प्रॉपर कंट्रोल नहीं करोगे या कंट्रोलिंग मेथड में चेंजेस नहीं करोगे या मोटिवेशन वाली सिचुएशन में चेंजेस नहीं करोगे। हर एक चीज़ में चेंजेस ज़रूरी है, प्रोडक्ट में चेंजेस ज़रूरी है, सर्विस में चेंजेस ज़रूरी है, उसी के अकॉर्डिंग आपके अंडर में काम करने वाले वर्कर और सारे लोगों के फीडबैक, कंट्रोल और मोटिवेशन का सिचुएशन भी चेंज होना ज़रूरी है। तो अगर कंटिन्यू फ्लो में इसमें चेंज करते जाएं तो ये लिमिटेशंस हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये लिमिटेशन हमारे लिए क्या क्रिएट कर सकती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल डिज़ाइन सिस्टम। मीन्स एक वेल डिज़ाइन सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट है एफिशिएंसी, इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस मीन्स जो भी सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। जो आप का ऑब्जेक्ट है, जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए वो सिस्टम पूरी तरह से सही बैठना चाहिए, तब उस सिस्टम का क्या है, मतलब है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स जो सिस्टम आपने क्रिएट किया है वो क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एफिशिएंट होना चाहिए। मीन्स जो रिज़ल्ट आपने डिसाइड किया है अगर वही रिज़ल्ट मिल रहा है, वह मीन्स आपका सिस्टम कैसा है, एफिशिएंट है और वो प्रॉपर आपको रिज़ल्ट दे रहा है। फिर नेक्स्ट है डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी मीन्स सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम हैं जो अपना काम कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, और ये सभी जो सब सिस्टम है आपस में क्या है, रिलेटेड है, मीन्स अलग अलग नहीं है। तो एक अच्छे सिस्टम के लिए क्या ज़रूरी है कि प्रॉपर उसके अंडर में जितने भी सब सिस्टम हैं मिल के प्रॉपर वे पे काम करें, क्योंकि एक का भी कहीं काम रुकता है तो उसके कारण बाकी जो सिस्टम है उस पे भी उसका इफ़ेक्ट दिखता है और आपका टोटली जो सिस्टम है वो कैसा हो जाता है, ब्रेक डाउन वाली कंडीशन में पहुंच जाता है। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे पे डिपेंडेबल भी हो, लेकिन इस तरह से कोऑर्डिनेशन हो उनमें कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और कंटिन्यू आपका वर्क की जो है वो स्मूथ वे पे चलते रहे। इवन अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको भी प्लानिंग में इस तरह से इंक्लूड करो कि आप उस सिचुएशन को आसानी से क्या कर सको, हैंडल कर सको। फ्लेक्सिबिलिटी गुड सिस्टम की सबसे मेन क्वालिटी है कि वो फ्लेक्सिबल हो। मीन्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसमें जो भी चेंजेस लाना हो आप उसको आसानी से चेंज कर सको, आपकी प्लानिंग आसानी से चेंज हो सके।
क्योंकि इंटरनल तो हम सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल जो सिचुएशन है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। तो एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम को चेंज करके वही रिज़ल्ट आप अचीव कर सको और कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। सिंप्लिसिटी, सिस्टम जितना सिंपल होगा, जितना लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होगा प्रॉपर वे पे, उतना ही वो क्या होगा, सिंपल होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हमको नहीं बनाना है, इस तरह का कोई सिस्टम क्रिएट नहीं करना है जो हमें खुद ही हैंडल करने में दिक्कत हो। मीन्स ह्यूमन प्रॉब्लम या टेक्निकल प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों को इस तरह से आप आसानी से हैंडल कर सको कि कहीं पे कोई काम ना रुके। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और लास्ट है एक्सेप्टेबिलिटी, मीन्स एक्सेप्ट करना। जिस तरह की भी कंडीशन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, अगर आप एक्सेप्ट करते हो सिचुएशन को, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से चेंज कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे सिस्टम का डिज़ाइन हो या टेक्निकल कोई भी चेंजेस आपको लाना है, उस पे आप फोकस कर रहे हो और उसको आप आसानी से एक्सेप्ट करते हो और चेंज करने में कैपेबल हो। मीन्स आपका सिस्टम कैसा है, बिल्कुल अच्छा है और वो कंटिन्यू जो चेंजेस हैं उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर ये सारी क्वालिटीज़ आपके में नहीं है, एक्सेबिलिटी वाली क्वालिटी आप में नहीं है, तो वो सिस्टम बहुत ज़्यादा देर तक एक ही सिचुएशन में रन करता रहेगा और फिर उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो भी नई चीज़ आती है उसको एक्सेप्ट करने में वो सिस्टम क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक किसका, एक वेल डिज़ाइन कंडीशन किसकी, सिस्टम की। अगर ये सारी क्वालिटीज़ एक सिस्टम है तो आपको रिज़ल्ट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। लास्ट यहाँ पे मैं कुछ सिस्टम के बारे में, एक फॉर एग्ज़ाम्पल है ये सारी चीज़ें कि क्या क्या सिस्टम के एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि जो आपका बॉडी सिस्टम है वही एक मेन बहुत बड़ा सिस्टम है जो अपने आप अपने तरीके से काम करता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, फिर वेपन सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है जहाँ आप पढ़ते हैं, बिल्डिंग होती है, क्लासेस होती है, टाइम टेबल होते हैं, टीचर फिक्स होती है, आपको पूरी टाइमिंग, क्लासेस, हर एक चीज़ का क्या होता है, नॉलेज होता है। अगर इन सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा मीन्स वहाँ पे आपके जाने का कोई भी मतलब नहीं होगा। कंप्यूटर सिस्टम, वो भी अपना काम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर, हर एक चीज़ उसकी क्लियर रहती है। अकाउंटिंग सिस्टम, इस तरह से अलग अलग तरह के सिस्टम हैं जो अपना काम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं और जो रिज़ल्ट अर्न करना है उसी रिज़ल्ट को क्या करते हैं, अर्न करते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल हैं अलग अलग तरह के फिज़िकल सिस्टम की, और ये सिस्टम जिस तरीके से काम करते हैं वैसे ही हर एक सिस्टम अपने आप में अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन वो सारे सिस्टम क्या करते हैं, अपने रिज़ल्ट को अचीव करते हैं। थैंक यू।